साल 2025 इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा शान से लहराया। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025 यूट्यूब चैनल और यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि भारत की सत्ता क्या सही हाथ में है। थैंक यू। ये पल केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब विश्व मंच पर न केवल एक सहभागी बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति बन चुका है। भारत को 2025 में यूएनएचआरसी का स्थायी सदस्य चुना गया और इस फैसले के साथ भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। जब न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में तिरंगा ऊंचा फहराया गया तो वहां मौजूद हर प्रतिनिधि के चेहरे पर भारत के बढ़ते प्रभाव की झलक दिखाई दी। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी विदेश नीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अब विश्व के हर कोने में सम्मान पा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। इसमें कुल 47 सदस्य देश होते हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित वैश्विक नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेते हैं। भारत पहले भी इस परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन 2025 में मिली स्थायी सदस्यता ने भारत की वैश्विक स्थिति को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत को इस बार 182 में से 174 वोट मिले, यानी पूरी दुनिया ने एक स्वर में भारत का समर्थन किया। अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और जर्मनी जैसे देशों ने भारत के पक्ष में वोट देकर दिखाया कि वे भारत को एक जिम्मेदार, संतुलित और न्यायप्रिय देश मानते हैं। भारत की इस सफलता के पीछे दशकों की कूटनीतिक मेहनत और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छवि है। पिछले वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर मानवाधिकार, जलवायु न्याय, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल स्वतंत्रता और समानता के मुद्दों पर लगातार काम किया। भारत की विदेश नीति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है की भावना पर आधारित रही है। यही कारण है कि आज जब मानवाधिकारों पर दुनिया में मतभेद होते हैं, भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो सबके बीच संतुलन बना सकता है। जब भारत की स्थायी सदस्यता की घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत है। भारत विश्व में शांति, समानता और न्याय की मशाल जलाता रहेगा। उनके इन शब्दों ने हर भारतीय के दिल में गर्व भर दिया। इस सदस्यता के साथ भारत की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब भारत स्थायी रूप से उन चर्चाओं और नीतियों का हिस्सा रहेगा जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को परिभाषित करेगी। भारत आने वाले वर्षों में कई बड़े मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल युग में प्राइवेसी का अधिकार, जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकार से जोड़ना और गरीबी को वैश्विक अन्याय के रूप में देखना, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत की भूमिका निर्णायक होगी। भारत ने पहले भी अपने कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट इंडिया, आयुष्मान भारत और सस्ती वैक्सीन पहल के माध्यम से दिखाया है कि विकास और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका अब केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही। भारत अब विचारों और नीतियों का मार्गदर्शक बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, भारत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह किसी भी देश की संप्रभुता में दखल का विरोध करेगा। हमारा विश्वास है कि मानवता की रक्षा तभी संभव है जब हम एक दूसरे की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करें। ये दृष्टिकोण पश्चिमी देशों से अलग है, क्योंकि भारत मानता है कि हर समाज के अपने मूल्य और अपनी मानवाधिकार व्याख्याएं होती हैं। भारत के इस कदम का स्वागत पूरी दुनिया ने किया। अमेरिका ने कहा कि भारत का नेतृत्व वैश्विक मानवाधिकार ढांचे को मजबूत करेगा। फ्रांस ने कहा कि भारत तर्क और संतुलन की आवाज है। रूस ने टिप्पणी की कि भारत की मौजूदगी से परिषद में स्थिरता आएगी। ये समर्थन दर्शाता है कि भारत अब विश्व राजनीति में एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है।
भारत का ये सम्मान सिर्फ कूटनीति का नतीजा नहीं, बल्कि उस नैतिक दृष्टिकोण का परिणाम है जो भारतीय सभ्यता ने सदियों से सिखाया है, सभी भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। भारत ने महामारी के समय वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजकर मानवता की सेवा की थी। यही भारत की पहचान है, एक ऐसा देश जो अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करता है। UNHRC में भारत अब तकनीकी युग के मानवाधिकारों की भी आवाज उठाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निगरानी तकनीक और डेटा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भारत एक संतुलित नीति लाने का प्रयास करेगा ताकि तकनीक का विकास मानवता के हित में हो, न कि उसके खिलाफ। इसके अलावा भारत क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय को भी मानवाधिकारों का हिस्सा बनाना चाहता है, क्योंकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण हर व्यक्ति का अधिकार है। भारत अब उन देशों की आवाज भी बनेगा जो अब तक वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में पीछे रहे, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्र। भारत इन देशों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की एक नई मानवाधिकार रणनीति बनाने की दिशा में काम करेगा। भारत का मानना है कि मानवाधिकार केवल पश्चिमी विचार नहीं बल्कि सार्वभौमिक मूल्य हैं जिन्हें हर संस्कृति अपने तरीके से अपनाती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस सफलता ने देश के नागरिकों में नया आत्मविश्वास जगाया है। न्यूयॉर्क में जब भारतीय राजनयिकों ने तिरंगा लहराया, तो पूरी दुनिया ने उस पर भारत की शक्ति को महसूस किया। ये वही तिरंगा था जिसने आज़ादी की लड़ाई में देश को जोड़ा था और अब वही तिरंगा विश्व मंच पर भारत की गरिमा को ऊंचा कर रहा है। भारत के शांति सैनिक दशकों से संयुक्त राष्ट्र मिशनों में काम करते आ रहे हैं। वे न केवल संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि वहां शांति बहाल करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी कहा, भारत मानवता की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वह केवल युद्ध नहीं बल्कि शांति के लिए काम करता है। आज जब भारत स्थायी सदस्य बन चुका है तो ये पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। भारत ने हमेशा कहा है कि कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं जब तक सब सुरक्षित नहीं। यही विचार आज विश्व में भारत को अलग बनाता है। भारत की आवाज अब मानवाधिकार परिषद में निर्णायक होगी और उसकी नीतियां आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को दिशा देंगी। भारत अब सबका साथ, सबका विकास से आगे बढ़कर संपूर्ण मानवता का उत्थान का ध्वजवाहक बन गया है। ये वह भारत है जो अपनी परंपरा में आधुनिकता जोड़ता है, जो धर्म और जाति से ऊपर मानवता को रखता है। संयुक्त राष्ट्र के आकाश में जब तिरंगा लहराया, तो ये केवल एक झंडा नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब विश्व का मार्गदर्शक है। भारत अब न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में शांति, समानता और न्याय का प्रतीक बन चुका है। जय हिंद इंडिया। भारत विश्व की नई आवाज है, जो हर इंसान के अधिकारों की रक्षा के लिए सदा बुलंद रहेगी।